इमरान खान का मुतालबा मानो वरना तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। चीफ जस्टिस ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। चीफ जस्टिस ने ऐसा ऑर्डर जारी किया है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और अगर 72 घंटे में यह ऑर्डर ना माना गया तो देखिएगा चीफ जस्टिस साहब बड़े बड़े बुर्ज उलट कर रख देंगे। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर जारी किया है चीफ जस्टिस ने जिसने बड़े बड़ों के कानों से धुएं निकाल दिए हैं। दोस्तों, इस वक्त आप जानते हैं जो पीटीआई की कंडीशन है, इंतहाई मुश्किल हालात हैं पीटीआई पर, क्राइसिस में है। हर तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, हर तरफ से क्रैकडाउन हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं। तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो या तो जेलों में है या पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, या फिर कुछ लोग लापता हैं। इवन जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो जेलों में हैं, वो अंडर ट्रायल हैं, या फिर जो बाहर हैं वो पीटीआई का नाम तक लेने से डरते हैं। पीटीआई की सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल ठप होकर रह गई हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही थी कि पीटीआई का नामो निशान जो है वो सफा हस्ती से मिटा दिया जाए, पीटीआई को बिल्कुल नक्शे से ही मिटा दिया जाए। इवन एक जमात ने तो पीटीआई का जो निशान है, बल्ले का निशान, वो लेने के लिए दरखास्त दे दिया इलेक्शन कमीशन में कि ये जो निशान है बल्ले का ये हमें अलॉट किया जाए। इमरान खान साहब का नाम टीवी पर लेने पर पाबंदी, उनकी तस्वीर तक दिखाने पर पाबंदी। ये हालात इस वक्त पीटीआई के थे। ऐसे में पीटीआई ने दोस्तों जलसा करने का ऐलान किया। उस वक्त में, ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई का कोई एक शख्स भी, कोई एक आम बंदा भी पीटीआई का नाम लेता है, कहीं पीटीआई का झंडा किसी के हाथ में नजर आता है तो उनको पकड़ लिया जाता है। 14 अगस्त को आपने ये कार्रवाइयां देखी। क्या समझते हैं उसके बाद कोई हिम्मत करेगा कि वो इस तरह से पीटीआई के किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में जाए, कोई जलसा जलूस करे? लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने डीसी लाहौर को दरखास्त दे दी कि जनाब हम 15 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसा करना चाहते हैं, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए। डीसी लाहौर ने यह ऐतराज लगाकर दरखास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया कि जनाब चूंकि पीटीआई 9 मई में बड़ा इंतशार इन्होंने फैलाया था, इंतशार में मुलव्विस है, बड़ी तोड़फोड़ की थी, बड़ी वायलेशन की थी, और इसका आगाज लिबर्टी चौक से हुआ था, यहीं से इन्होंने आगाज किया था। लिहाजा इसलिए अमनो अमान की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए हम पीटीआई को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। यह एक्सक्यूज दिया गया डीसी लाहौर की जानिब से। तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राहील कामरान साहब। बड़ा बोल्ड, बड़ा दबंग उन्होंने ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप लिबर्टी चौक में पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं देना चाहते, ना दें, कोई बात नहीं है। पीटीआई के लोगों को कहा कि आप अल्टरनेट जगह का इंतखाब करें, आप अल्टरनेट जगह का इंतखाब करें। अगर आपको लिबर्टी चौक में जलसा नहीं करने देते कोई इशू नहीं, इतना बड़ा लाहौर है, किसी और जगह पे आप जलसा कर लें, इंतखाब करें। डीसी साहब को आप एप्लीकेशन दें, देखता हूं मैं कैसे अप्रूव नहीं करते डीसी साहब। अगर डीसी साहब उस पर भी एतराज लगाते हैं, आपको इजाजत नहीं देते, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने यह कह दिया अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो कोई भी जमात लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसा नहीं करेगी। उसके बाद फिर पीटीआई को 72 घंटे का टाइम दिया है कि 72 घंटे में आप एप्लीकेशन दें और डीसी साहब अप्रूव करेंगे। और अगर डीसी साहब अल्टरनेट जगह पर भी आपको जलसे की इजाजत नहीं देते तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जलसा नहीं करेगी। अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जलसा नहीं करेगी। अब दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब डीसी साहब को हर सूरत में पीटीआई को जलसे की इजाजत देना होगी। अगर जलसे की इजाजत नहीं देते तो फिर कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकेगी। ऊपर से फिर 21 अक्टूबर को पीएमएलएन जलसा करने जा रही है, नवाज शरीफ आ रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं, फिर पीएमएलएन भी जलसा नहीं कर सकेगी। और आपको पता है इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, जनवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, और तमाम सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन्स करनी है। सबको जरूरत है, सबकी मजबूरी है कि वो कैंपेन्स
करें, सबने जलसे करने हैं। लेकिन अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो एक बड़ा बोल्ड और बड़ा दबंग ये ऑर्डर है, ये फैसला है कि अगर पीटीआई नहीं करेगी तो ठीक है, कोई भी नहीं करेगी, कोई भी जमात जलसा नहीं करेगी। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिसकी आप हमेशा से बात करते थे। और एक और बात, अगर सबको इजाजत नहीं होती तो यकीन जानिए ये लोग जो हैं, ये 13-14 जितनी भी जमातें हैं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। पहले अवाम में अनपॉपुलर हैं, बहुत गंदे हैं, तो मजीद गंदे हो जाएंगे। जबकि पीटीआई जो है, पीटीआई यकीन कीजिए आज ना भी जलसा करे, ना भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, ना भी कैंपेन चलाए, आज भी पीटीआई अगर खंबे को खड़ा कर देना, आज भी किसी अननोन बंदे को खड़ा कर दे, वो मैं गारंटी से कहता हूं वो बंदा उस हल्के से जीत जाएगा। तो लिहाजा पीटीआई ना भी करे जलसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, लेकिन अगर पीटीआई जलसा ना करे तो ये भी नहीं कर सकते जलसे, और फिर उससे इनको फर्क पड़ता है। और अगर पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल गई, फिर भी दो सूरतें हैं। फिर ये लोग फिर जलसे पे क्रैकडाउन करेंगे, जिस तरह 14 अगस्त को किया था। फिर ये लोग खुद बेनकाब होंगे अगर ये क्रैकडाउन करेंगे। और अगर नहीं करते तो फिर जो पब्लिक आएगी, जो लाहौर में पब्लिक जमा होगी, वो सोच है आपकी, जो इस वक्त पीटीआई के लिए सिंपैथी रखती है अवाम, तो सोच है आपकी कितनी अवाम आएगी। लिहाजा अब जाके गेम जो है वो 72 घंटे पे अटकी है। 72 घंटे में पीटीआई को इजाजत मिलती है तो भी दमादम मस्त कलंदर होगा, और अगर नहीं मिलती इजाजत तो फिर तो सबके धुएं निकल जाएंगे। फिर भूल जाएं कि कोई नवाज शरीफ था, भूल जाएं कि कोई मरियम थी, भूल जाएं कोई मौलाना था, कोई बिलावल था। बिलावल साहब भी लाहौर की राहें तक रहे हैं, बिलावल साहब भी लाहौर में जलसा करना चाहते हैं। तो फिर भूल जाइए कि कोई भी सियासी जमात जलसा कर सकेगी अगर पीटीआई जलसा ना कर सकी। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट राहील कामरान साहब कह रहे हैं। इंतजार करते हैं, 72 घंटे का ज्यादा दूर नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।